हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑल न्यूज़ पे। तो गाइस ये वीडियो आपके सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि पंतनगर यूनिवर्सिटी में टोटल कितनी सीट्स हैं सारे कोर्सेज़ के लिए। भले वो एमटेक हो, फिर एमटेक के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, फिर वो बीटेक हो, बीटेक के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो उन सभी कोर्सेज़ के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और इसमें जो एडमिशन होगा, एडमिशन अब आपको पता है क्योंकि एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा, वो मेरिट बेस है। तो इस वजह से मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा आपका, ठीक है, यूजी वालों के लिए। तो उस वजह से आप सभी को ये सीट जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। तो तब तक आप वीडियो को देखिए, ठीक है। और इस वीडियो में आप सबको ये बताऊंगा कि फ़ीस कितनी होती है, मतलब आपके जो फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस, एक साल के कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, ठीक है, सारे कोर्सेज़ के लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है, हमेशा करता हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कि आप में से हर कोई मुझसे पूछता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आपको पंतनगर यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक और एमबीए, ठीक है, ये तीन आप याद रख लीजिए। बीटेक के लिए, एमटेक के लिए या फिर एमबीए के लिए अगर एडमिशन लेना है तो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। मीन्स आपको डायरेक्ट जो पंतनगर का अपना जो इंट्रेंस होता है उससे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। बीटेक के लिए आपको मिलेगा जे मेन। जब आप जे मेन क्लियर करोगे तो उसकी जो मेरिट होगी, उसकी जो काउंसलिंग होगी, उसमें आप अपनी चॉइस से फिर उसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी अच्छी खासी रैंक आ जाए तो बीटेक के लिए आपको जे मेन क्लियर करना पड़ेगा। और एमटेक के लिए आपको गेट, जो GATE यानी कि गेट जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना पड़ेगा। तब आपको फिर आप अपने हिसाब से जब आप उसे क्लियर कर लोगे एमटेक मतलब गेट एग्ज़ाम को, उसके बाद काउंसलिंग के टाइम पे आप इस कॉलेज को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एमबीए के लिए भी आपको CAT या फिर CMAT जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो तभी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। आप डायरेक्ट मतलब जो यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एग्ज़ाम होता है उसके ज़रिए आप बीटेक, एमटेक और एमबीए में एडमिशन नहीं ले सकते। आपको जेमेन, गेट और CAT या CMAT का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, ठीक है, फ़ीस के बारे में। तो जो कोर्सेज़ है, सबसे पहले तो BSc एग्रीकल्चर का है, वेटनरी साइंसेस का है, MSc है, बीटेक है, BSc और MCA और MBA है, ठीक है। तो इनकी जो फ़ीस है वो आप देख देख सकते हैं यहाँ पे। जो BSc एग्रीकल्चर के लिए जो फ़ीस है वो है 38,024, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। फिर सेकेंड ईयर की तो आपको कॉलेज में खुद पता चल जाएगी। तो एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, ठीक है। BSc और BVSc यानी कि वेटनरी साइंस से बैचलर इन वेटनरी साइंसेज के लिए जो एलिजिबिलिटी हो तो 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और MSc की फ़ीस आप देख सकते हैं, वेटनरी साइंसेज की फ़ीस आप देख सकते हैं 50,000 और MSc की 45,000। बीटेक की आप देख सकते हैं 64,000। इसी फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, हाँ, टोटल नहीं है। और BSc फिर MCA की देख सकते हैं, MBA की देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है। अब हम बात करते हैं इसमें जो टोटल कोर्सेज हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो टोटल कोर्सेज है पंतनगर यूनिवर्सिटी में वो है BSc है, BE और बीटेक, MSc, ME, MTech, MCA है, PhD इन इंजीनियरिंग, ठीक है। वेटनरी साइंसेज है, BSc एग्रीकल्चर है, BFSC यानी कि फूड साइंस और MSc है। फिर मास्टरी इन वेटनरी साइंसेज, ठीक है, मास्टरी इन फूड साइंस हो गया। फिर MBA, PGDM, फिर PhD इन एग्रीकल्चर, PhD इन साइंस, PhD इन डिज़ाइन, PhD इन वेटनरी साइंसेज, PhD इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब जो है कोर्सेज हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक कोर्सेज, ठीक है। अगर आपको बीटेक के लिए जो चाहिए तो बीटेक के अंदर भी जो उसकी सीट्स कितनी हैं और उसके जो कोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि बीटेक के अंदर भी यहाँ 10 और कोर्सेज आते हैं, ठीक है। तो उनके उनकी अलग अलग सीट्स हैं, तो उसे आप चेक कर सकते हो। इसके हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये जो सीट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको सीट्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। क्योंकि इसी वीडियो से आपको पता चलेगा कि देखो, जितनी ज़्यादा सीट्स होंगी उतनी कम मेरिट जाएगी, ठीक है, उतनी कम मेरिट जाएगी। लेकिन जितनी कम सीट्स होंगी उतनी ज़्यादा उतनी हाई मेरिट जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीट्स देख लीजिए। वैसे बीटेक के जो अंदर 10 कोर्सेज आते हैं वो तो आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सब की आप सीट्स देख सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 45 सीट्स, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 40, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 45, तो ऐसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 30 सीट्स हैं, ठीक है। यानी कि 30 एडमिशन होंगे। 30 एडमिशन के बाद
फिर 31वां एडमिशन नहीं होगा, मतलब ये उसका, ठीक है, सीट्स का मतलब। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 45 सीट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी के लिए 24, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 30 सीट्स, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 45 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 45, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है, 10+2 होना चाहिए, PCB से होना चाहिए, या फिर बायोलॉजी से भी हो सकता है कि कुछ कोर्सेज हैं बायोलॉजी वाले, ठीक है। और देख सिलेक्शन क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिक्योर्ड इन JEE मेन, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, JEE मेन के थ्रू। अब बात करते हैं हम BSc कोर्सेज़ के बारे में, BVSc यानी कि वेटनरी साइंसेज के बारे में, और BFSc के बारे में, ठीक है। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 4 साल का होता है, ठीक है। लेकिन जो BSc एग्रीकल्चर और BSc का जो कोर्स होता है, और जो BFSc यानी कि फूड साइंस का जो कोर्सेज है उसको वो 4 साल का होता है, और जो वेटनरी साइंसेज वाला कोर्स है वो 5 साल का होता है, ठीक है। तो वही एलिजिबिलिटी वही है, 10+2+ पास होना चाहिए। अब आप देखिए सीट देख सकते हैं, मैंने आपको पहले दिखाई हुई, लेकिन फिर भी आप सीट देख लीजिए। 130 सीट्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये हैं। कम्युनिटी साइंस BSc इन एग्रीकल्चर 130 सीट्स, BSc इन कम्युनिटी साइंस 70, वेटनरी साइंसेज के लिए एंड एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर उसके लिए 62 सीट्स हैं, बस इतनी सीट्स हैं। तो इसके लिए जो मेरिट जाएगी वो बहुत हाई जाएगी, ठीक है, वेटनरी साइंसेज के लिए। लेकिन BSc एग्रीकल्चर के लिए थोड़ी सी कम जाएगी, क्योंकि इसमें एक ज़्यादा सीट्स है। तो मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा सीट्स उतनी कम मेरिट, और जितना ही कम सीट्स उतनी ज़्यादा मेरिट जाएगी, है ना। तो आप देख सकते हो वेटनरी के लिए कितनी कम सीट है। और अगर बात करें BFSc की, तो उसके लिए केवल 20 सीट्स हैं, तो इसके लिए तो और हाई जाएगी। तो और एलिजिबिलिटी क्या है वो आप चेक कर सकते हैं बगल में, ठीक है गाइस। बात करते हैं MTech के लिए, ठीक है, जिसके लिए भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि MTech के लिए। तो आप देख सकते हैं MTech के अंदर भी 15 कोर्सेज आते हैं 2 साल के, ठीक है। तो 15 कोर्सेज कौन कौन से, उनकी सीट कितनी वो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको MTech के लिए एडमिशन लेना है। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग होगी, उसके लिए 10 सीट्स है। फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। आपको जो भी कोर्स सेलेक्ट करना है आप उनकी सीट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उसके लिए 10 सीट्स हैं MTech में, ठीक है ना। और अब अगर IT की बात करें तो 6 सीट्स हैं ओनली। और अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया वो ना मैंने आपको बता दिया है, गेट के थ्रू हो पाएगा, MTech में डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, गेट एग्ज़ाम के थ्रू हो पाएगा। अब MBA की बात करें तो MBA के लिए जो कोर्स होता है उसके अंदर भी आपके एक कोर्स आता है MBA के अंदर, ठीक है, जो कि आपका जनरल MBA और एक एग्री बिजनेस, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दी कि उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है CAT या फिर CMAT एग्ज़ाम के थ्रू ही जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, ठीक है ना। और अब बात करें MSc की और MBSc यानी कि मास्टर इन वेटनरी साइंस, और MFSc और MCA, ठीक है। तो आप देख सकते हैं MSc इन बायोकेमिस्ट्री के लिए 9 सीट्स, MSc इन बॉटनी 4 सीट, MSc एग्रीकल्चरल केमिकल से 2 सीट्स ओनली, केमिस्ट्री के लिए MSc इन केमिस्ट्री के लिए 10 सीट्स, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 3 सीट, मैथमेटिक्स के लिए 4 सीट्स, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी 4 सीट, फिजिक्स MSc इन फिजिक्स 12 सीट, MSc इन फूड टेक्नोलॉजी 4 सीट। अब बात करते हैं MSc इन एग्रीकल्चर, तो उसके लिए भी आप सारी सीट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपको बहुत मदद करेंगी, ठीक है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी आपको रैंक स्कोर करनी है, क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया, जैसे MSc MBSc यानी कि वेटनरी जो साइंस है मास्टरी में, उसके लिए सिर्फ 4 सीट है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई रैंक स्कोर करनी पड़ेगी, है ना, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सभी MSc के कोर्सेज हैं, ठीक है। और ये MFSc के हैं, एक्वाकल्चर हो गया, एक्वेटिक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये सब उनकी सीट्स हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे GPPUT PhD एडमिशन, ठीक है। तो PhD के लिए एडमिशन, उसके अंदर फुल टाइम PhD डिग्री के लिए 6 डिपार्टमेंट हैं, जिसके अंदर 53 स्पेशलाइजेशंस है, इतने कोर्सेज हैं उसके अंदर, 53 कोर्सेज हैं, ठीक है, PhD के लिए। तो जो उसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है PhD एडमिशन्स के लिए वो है मास्टर डिग्री, मीन्स आपके हम एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो फिर PhD की बात आ जाती है।
ठीक है। तो मेन जो था वो मैंने आपको बता दिया है, जो यूजी के लिए है, क्योंकि अभी हमको यूजी के लिए देखनी होंगी सीट्स, क्योंकि गाइस यूजी के लिए इसलिए क्योंकि जो पीजी वालों का तो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन होगा, तो ठीक है उनका तो एग्ज़ाम होगा, लेकिन पीजी यूजी वालों का एग्ज़ाम नहीं होगा, उनका मेरिट बेस्ड एडमिशन है, ठीक है। तो उसके लिए आपको सीट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सीट्स जिस कोर्सेज में, उतनी आपकी कम मेरिट जाएगी, उतनी लो मेरिट जाएगी, ठीक है। और जितनी कम सीट्स होंगी उतनी हाई मेरिट जाएगी, उसके लिए उतनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ ये था आज की वीडियो में, मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से था। और गाइज़ आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं वो ले सकते नहीं एडमिशन, तो मैंने आपको गाइज़ बताया था जो अदर स्टेट्स के जो है ना, मतलब जो उत्तराखंड के नहीं है, ठीक है, जो उत्तराखंड डोमिसाइल नहीं है, तो उनको क्या करना है, उनके लिए मैंने बताया था आप सभी को, जो ICAR जो एग्ज़ाम होता है, अब तो उसकी डेट चलेगी, लेकिन जो ICAR एग्ज़ाम होता है जब आप नेक्स्ट ईयर करोगे, अगर आप अदर स्टेट से और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको ICAR जो एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम को आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसकी काउंसलिंग में इस कॉलेज को चुन सकते हो, ठीक है। और फिर JEE मेन के थ्रू भी कर सकते हो BTech के लिए, और गेट के थ्रू कर सकते हो MTech के लिए, फिर और MBA के लिए आप CMAT और ठीक है CAT के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप यहाँ पंतनगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये था गाइज मेन जो मेरे को आपको बताना था, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बता दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।